स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एंगल मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स होती है और इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं, रेडियन में कर सकते हैं, ग्रेड में कर सकते हैं। इनके बीच की रिलेशन 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 200 ग्रेड। ग्रेड हमारे सिलेबस में नहीं, हम डिस्कस करेंगे डिग्री एंड रेडियन। देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, डिग्री के लिए पावर में 0 लिख रहे होते हैं और रेडियन के लिए c गिव्स 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। दिस इंप्लाइज x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 x रेडियन। दैट्स इट। सेकेंडली, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री gives 1 radian equal to 180 upon pi degree. This implies x radian is equal to 180 upon pi into x degree. तो सिंपल सा लॉजिक है। पाई रिप्रेजेंट करता है रेडियन को, 180 करता है डिग्री को। जब मुझे डिग्री टू रेडियन जाना है तो रेडियन के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर में पाई आएगा, डिनोमिनेटर में 180। और जब रेडियन टू डिग्री जाना है तो ऊपर 180 और नीचे पाई। हम इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे हमें गिवन है 5 पाई बाई 6, रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो रहा है, 5 पाई बाई 6, डिग्री में जाना है तो 180 ऊपर नीचे पाई। यहां क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हम ऐसा ना करके हम डायरेक्ट कर सकते हो क्या रहा है, इन दोनों में डिफरेंस देखें कि सिर्फ पाई की जगह पे 180 आ रहा है क्योंकि पाई तो कैंसिल हो जाता है। तो हम ये ना करके हम ये करेंगे डायरेक्ट। जब भी किसी वैल्यू में पाई दे रखा है तो हम पाई की वैल्यू डाल देंगे 180। तो 5 बाई 6 इंटू 180 डिग्री, 3 से कैंसिल किया 30, 35 जा 150 डिग्री। दैट्स इट, सिंपल था। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अगर हमें पाई नहीं गिवन है, स्टेज 55 अपॉन 6 रेडियन, वी आर टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। तो इट विल इक्वल टू पाई बाई 6 फॉर्मूले से हमें कहां जाना है, डिग्री में जाना है। तो ऊपर 180 और अपॉन पाई डिग्री गिव्स 55 इंटू 180 अपॉन 6। पाई की हम वैल्यू डालेंगे, पाई की वही वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर गया, डिग्री 11 से कैंसिल किया, 11 5 जा 2 जा 6 2 जा 12, 15 विच इज इक्वल टू 15 7 जा 105 इंटू 5 525। ऐसे हो जाएगा सिंपली। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन -4। अभी पीछे क्वेश्चन था 55 अपॉन 6, तो 55 11 से डिविजिबल था। इसको करते हैं। फॉर्मूला सेव है -4। हमें कहां जाना है, डिग्री में जाना है। तो डिग्री के लिए 180 ऊपर और अपॉन पाई डिग्री इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू रख देते हैं 180, 22 अपॉन का 7 ऊपर डिग्री इज इक्वल टू, कैंसिल किया 2 से 2 एंड 11, आगे और कैंसिल होना नहीं है। ये आ गया -14 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री इज इक्वल टू 0। 18 4 जा 72, 7 कैरी किया, 18 1 जा 18 एंड 7 25, तो -225 अपॉन 11 डिग्री। अब क्या करेंगे, डिवाइड करना है। माइनस के लिए तो माइनस का साइन बाहर आ ही जाना है। हम इसे डिवाइड करते हैं 11 2 जा 22 गिव्स 332, 11 2 जा अगेन 22 गिव्स 10, डिवाइड किया 100, 9 जा 99, क्या मिला, रिमाइंडर इज 1। तो ये 229 क्या आ गए हमारे, डिग्री आ गए, 229 डिग्री। अब 1 बचा है, 1 11 से डिविजिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कर लेंगे। एक मैं बात बता दूं कि 1 डिग्री
इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। जैसे आर में मिनट्स और सेकेंड्स होते हैं उसी तरह से डिग्री में भी मिनट्स और सेकेंड्स होते हैं। ओके, अब हमारे पास 1 डिग्री है, 1 डिग्री को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 60 मिनट्स हो गए। डिवाइड अभी भी 11 से ही होना है, 11 5 जा 55, रिमाइंडर इज 5। क्या मिल गया मुझे, 5 मिनट्स मिल गए। आगे और डिवाइड हो नहीं रहा है, अब हमारे पास 5 मिनट्स हैं, 11 से डिवाइड हो नहीं रहा है। हमने इसको सेकेंड्स बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 300 सेकेंड्स। डिवाइडिंग बाई 11, 11 2 जा 22, 8 0 7 जा 77, रिमाइंडर इज 3। अगर मैं 30 उतारता हूं तो क्या आएगा, 2 आएगा, 0.2 आना है, राउंड अप कर देंगे क्योंकि आगे कंप्लीट डिवाइड हो नहीं रहा है। तो क्या मिल गया हमें, 27 सेकेंड्स। तो ये हमने इसको रेडियन को डिग्री में चेंज कर दिया। जब आगे डिवाइड करते हैं तो मिनट और सेकेंड से, सीधा सा फंडा है कि जब भी हम डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज डिग्री, इस डिग्री को हम क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर आना है ये मिनट्स में आएगा। उसके बाद रिमाइंडर बचा 5 मिनट्स। अब इसको सेकेंड्स में करने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, फिर 11 से डिवाइड किया है तो ये सेकेंड्स में आ गया। तो आंसर इज दिस डिग्री प्लस दिस मिनट एंड दिस सेकेंड्स। तो ये बात हो गई हमारी रेडियन टू डिग्री की। आगे आइए अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 72 डिग्री फॉर्मूले से क्या आएगा, हमें रेडियन चाहिए तो न्यूमरेटर में पाई और डिनोमिनेटर में 180, ये क्या हो गया, रेडियन में बन गया। अब डिवाइड कर लेंगे जो भी होगा, 36 2 जा एंड 36 5 जा गिव्स 2 पाई बाई 5 रेडियन। सिंपल है। जब हम रेडियन में हमें आंसर निकालना हो तो हम पाई को पाई ही रहने देंगे, 22/7 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिनट्स भी हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 15 मिनट्स किसके इक्वल हो गए, 15/60, ये ओवरऑल डिग्री हो गया। इच इक्वल टू 3 से 15 से कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 15 4 जा 60 एंड माइनस गिव 63/4। अभी तक डिग्री था, अभी मैंने मिनट्स को भी डिग्री में चेंज करके ओवरऑल डिग्री ले आए हैं। अब डिग्री में लाने के बाद जब हमें रेडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो -63/4 रेडियन के लिए ऊपर पाई और अपॉन में 180। अब ये रेडियन हो गया। आइए देखते हैं कैंसिल करके, 3 से किया 21, नीचे क्या आ गया 60, और 3 से कैंसिल किया 7 20, तो इट गिव्स 7 पाई अपॉन 80 रेडियन। माइनस भी है तो माइनस लिख दिया, हो गया, बड़ा काम तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिनट्स भी हैं सेकेंड्स भी हैं, वही करना है हमें। 16 प्लस 52/60 प्लस 30/3600 ओवरऑल हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया पहले, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कैंसिल होके 120, एलसीएम इज 120। 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा 32 एंड 16 1 जा 192 0। इसको 2 से करेंगे 104 एंड प्लस 1 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 2025/120 डिग्री। 5 से कैंसिल कर सकते हैं, हो रहा है 5 4 जा 05/24 विच इज इक्वल टू, अभी और कैंसिल हो रहा है 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 3 जा
9 and 5, 8. It gives 135 upon 8 डिग्री। तो पहले हमने क्या किया, मिनट्स और सेकंड्स को भी डिग्री में चेंज किया और ओवरऑल डिग्री बना के जो भी कैंसिल हो सकता था हमने कैंसिल कर लिया। अब हम इसे रेडियन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो 135 इंटू पाई अपॉन 180। अभी तक डिग्री था, अभी रेडियन हो जाना है। कैंसिल करते हैं 45 से, 45 3 जा एंड 45 4 जा। ऊपर क्या मिला हमें, 3 पाई अपॉन 32 रेडियन। आगे कैंसिल होना नहीं है, दैट्स इट। तो ये था डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री जाना। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम आर्क वाले, लेंथ ऑफ आर्क। आइए अब लेंथ ऑफ आर्क डिस्कस कर लेते हैं। एक सर्कल लिया है मैंने, आर्क ले रखी है ए बी। सेंटर से ज्वाइन किया ए और बी को, रेडियस सपोज रेडियस आर है और ये जो आर्क है एंगल बना रही है थीटा। अब देखें हम, सिंपल सा फंडा है, जब भी सर्कल के लिए जब एंगल 360 डिग्री का होता है तो आर्क क्या हो जाती है, पूरी की पूरी सरकमफेरेंस आर्क हो जाती है। फॉर 360 डिग्री लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ ऑफ आर्क को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एल इक्वल टू 2 पाई आर। फॉर 1 डिग्री लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर अपॉन 360 एंड फॉर थीटा डिग्री लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 से कैंसिल होके 180 गिव्स, तो फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो बेसिक फॉर्मूला ये है, अगर यहीं पे एंगल अगर हमें रेडियन में दे रखा होगा तो हमें पता है कि पाई और 180 सेम होते हैं, तो उस केस में लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाना है, एल इक्वल टू आर थीटा व्हेन एंगल इन रेडियन। यहाँ पे रेडियन में एंगल है और ये डिग्री में है, तो इस चीज का ध्यान जरूर देना है कि एंगल हमने रेडियन में लिया है या डिग्री में लिया है। एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन पढ़ोगे, इसमें गिवन है कि 1 मिनट में जो व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशन लगा रहा है, 360। हमें पता करना है कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन टर्न लेता है, मतलब कितना एंगल बनाता है। तो फॉर 1 मिनट कहूं मैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360। देयरफॉर फॉर 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, 360 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 6। देयरफॉर टर्न टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई होता है। एक पूरा चक्कर लगाएगा तो 2 पाई डिग्री घूमता है ना, 360 या 2 पाई। देयरफॉर टर्न टेकन इन 6 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई विच इज इक्वल टू 12 पाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, हमें डायमीटर 40 दे रखा है और कोई कॉर्ड है जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 20। एक सर्कल ले लेते हैं, कॉर्ड ए बी, ये 20 गिवन है, सेंटर से ज्वाइन किया। अब डायमीटर 40 है तो आर कितना हो गया, 20, तो रेडियस भी 20 20। अब ये ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तीनों साइड 20 20 इक्वल है। देयरफॉर हम फिगर बना देंगे साइड में। अब हम लिखेंगे एज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो जाना है थीटा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 20, 60 अपॉन 180। एंगल, अगर मैं एंगल को डिग्री में ले रहा हूं तो इस तरह से कर सकते हैं हम, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3
और लेंथ ऑफ दिस इक्वल टू क्या आएगा, आर थीटा। आर थीटा इज इक्वल टू आर एच 20 एंड थीटा इज पाई बाई 3। तो ये दोनों सेम है। हम ऐसे करें ऐसे करें, इसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हो जाना है 9 और 3 20 गिव्स 440 डिवाइडेड बाई 21। आगे डिग्री और मिनट्स में से चेंज करके कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में दो सर्कल्स हैं। फॉस C1 फर्स्ट सर्कल, हमने क्या की, लेंथ ऑफ आर्क L1 मान लेते हैं, थीटा को θ1 मान लेते हैं और रेडियस R1 ले लेते हैं। तो यहां पे θ1 हमें गिवन है 60। फॉस सेकेंड सर्कल C2, let length of arc L2 and θ2 is 75 and let radius equal to R2। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 इज इक्वल टू L2, दिस इंप्लाइज L1 के लिए क्या फॉर्मूला बना हमारा, R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2। L1 L2 दोनों के फॉर्मूले लिख दिए। दिस इंप्लाइज वैल्यूज डाल देंगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू θ1 अपॉन θ2 अपॉन θ1 विच इज इक्वल टू 75 अपॉन 60। 15 से डिवाइड करके 5/4, देयरफॉर रेशो इज 5:4। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन 3 पार्ट से मैंने पार्ट ए लिया हुआ है। जब हम पेंडुलम की बात करें तो जो पेंडुलम की लेंथ होती है वो किसका काम करती है, रेडियस की। और पेंडुलम की टिप का जो मूवमेंट होता है ये क्या होती है, आर्क होती है। और जो मूवमेंट का जो एंगल होता है वो थीटा। तो सेम आर्क का ही फॉर्मूला लगना है। यहाँ पे हमें एंगल पूछा हुआ है रेडियंस में। आर हमें 75 गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है 10 है। हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, L इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, दिस इंप्लाइज 10 इज इक्वल टू 75 थीटा। दिस implies theta is equal to 10 upon 75 which is equal to 5 से कैंसिल करेंगे 2/15 रेडियन में एंगल आंसर पूछा है। तो क्या आ गया, एंगल इज 2/15 रेडियन। दैट्स एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, नए फॉर्मूलों के साथ।